जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे ही हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद कराते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं। जितनी भी वोकैब है, जितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो जितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी, सारी वोकैब को यहाँ पर हम ट्रिक से कराने वाले हैं। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। क्या टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश जुगाड़ से, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से। वहाँ पर आपको सारी ही पीडीएफ मिल जाएंगी, जहाँ पर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जितने भी मैंने सेशन कराए हैं, आज का सेशन नंबर है 44। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड है फीबल। अपना पहला वर्ड क्या है? फीबल। फीबल का स्पेलिंग क्या है? FEEBLE। फीबल का स्पेलिंग है FEEBLE। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर या वीक या दुर्बल व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, या तो वो क्या कहते हैं, या वृद्ध है, या बहुत सारी बीमारियों से बहुत लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो फीबल का मतलब क्या हो गया? कमज़ोर, बहुत सारे कारणों से। तो इसका मतलब कमज़ोर। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? अपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, अपने इस वोकैब से क्या वर्ड उठाया? FEE उठाया और BLE उठाया। FEE से क्या होगा? फ्री हो गया, और BLE से क्या होगा? वाला। अपने FEE से क्या मान लिया? फ्री मान लिया। BLE से क्या होगा? वाला। फ्री में पढ़ने वाला कमज़ोर स्टूडेंट था। जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ एक लड़का एक फ्री में पढ़ता था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट था, इसलिए मैं उसे फ्री पढ़ाता। तो उसी से ट्रिक क्या है? फ्री में पढ़ने वाला एक कमज़ोर स्टूडेंट था। ट्रिक क्या है? फ्री में पढ़ने वाला कमज़ोर स्टूडेंट। तो फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर या वीक। इसकी ट्रिक क्या है? फीबल। इससे क्या होगा? फ्री। इससे क्या वाला। फ्री में पढ़ने वाला कमज़ोर स्टूडेंट था। ट्रिक क्या है? फ्री में पढ़ने वाला क्या था? कमज़ोर स्टूडेंट था। तो फीबल का मतलब कमज़ोर या वीक। इसकी ट्रिक क्या है? फ्री में पढ़ने वाला कमज़ोर स्टूडेंट था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? वीक हो गया, फ्रायल हो गया, इन्फर्म हो गया। वीक का मतलब भी होता है कमज़ोर, फ्रायल का मतलब भी होता है कमज़ोर, फ्रायल का मतलब वीक, इन्फर्म का मतलब जो फर्म नहीं है, जो दृढ़ नहीं। तो इन्फर्म का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है कमज़ोर विचारों वाला। एंटोनिम्स का हो गया? फर्म हो गया। जैसे फर्म का मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ विचारों वाला, स्ट्रॉन्ग हो गया, रोबस्ट हो गया। ये क्या है? एंटोनियम्स हैं। इसलिए क्या है? सिनोनिम्स। आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो बहुत सारे एग्जामों में डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है अबनॉक्सियस। अपना अगला वर्ड क्या है? अबनॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का स्पेलिंग क्या है? OBNOXIOUS। ऑब्नॉक्सियस का स्पेलिंग है OBNIOXIOUS। इसका मतलब होता है बहुत बुरा या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। क्या कहते हैं कि इसका मतलब बहुत बुरा लगने वाला। जैसे कि कुछ चीज़ें होती जो हमें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जिससे हम ऑफेंड हो जाएं या दूसरे ऑफेंड हो जाते हैं। कि कोई भी काम हम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या तो ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त है, आप उसे रोज़ गाली देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वही गाली उनके माता पिता के सामने अगर देते हैं तो वो क्या होता है? ऑफेंड हो जाता है, उसे बहुत बुरा लग जाता है। तो उससे क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस लग जाता है। तो उससे क्या लग जाता है? ऑब्नॉक्सियस लग जाता है। तो जो भी अगर किसी भी उसके घर वालों के सामने अगर उससे गाली देते हैं तो आप उसको क्या लग जाएगा? बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएगा, उससे क्या लग जाएगा? ऑब्नॉक्सियस लग जाएगा। तो इसी से ट्रिक है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब कहता है बहुत बुरा है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। इसकी ट्रिक क्या है? आपने इस वोकैब से वर्ड क्या उठाया? O उठाया, B उठाया। क्या उठाया? O उठाया, फिर B उठाया, फिर NAXI। OB से क्या हो गया? अभी हो गया। अभी किसी भी लड़के का नाम है। NAXI क्या हो? नक्शा। नक्शा क्या होता है? मैप। क्या होता है? स्कूल में मैप बनवाया जा रहा था तो अभी क्या था? बहुत बुरा नक्शा बनाया। अभी ने क्या किया? बहुत बुरा नक्शा बनाया। ट्रिक क्या है? अभी का नक्शा बहुत बुरा बना है। ट्रिक क्या है? अभी का नक्शा क्या है? बहुत बुरा बना है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या है? बहुत बुरा है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। इसकी ट्रिक क्या है? अभी अब से क्या हो गया? अभी हो गया। NAXI से क्या हो गया? नक्शा हो गया। अभी का नक्शा बहुत बुरा बना है। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब हो गया बहुत बुरा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। इसकी ट्रिक क्या है? अभी इससे को नक्शा, अभी का नक्शा बहुत बुरा बना है। इसके सिनोनिम्स क्या है? अनप्लीजेंट या नेस्टी। अनप्लीजेंट या नेस्टी। अनप्लीजेंट का मतलब भी वही होता है जो प्लीजेंट नहीं होता है, जो सुहावना नहीं होता है, वो अनप्लीजेंट होता है। नेस्टी का मतलब भी वही होता है बहुत बुरा, डिस्ट्रस्टफुल। और क्या है? एंटोनियम्स क्या है? डिलाइटफुल हो गया, प्लीजेंट हो गया, चार्मिंग हो गया। ये क्या है? एंटोनियम्स और सिनोनिम्स जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है फैटल।
अपना अगला वर्ड क्या है? फैटल। फैटल का स्पेलिंग है FATAL। फैटल का मतलब होता है घातक या फैटल। इसका मतलब होता है घातक, मतलब कोई जानलेवा, जो चीज़ें जानलेवा होती है। जैसे जो स्मोकिंग क्या होती है, हमारे लिए फैटल होती है। स्मोकिंग क्या होती है, हमारे लिए फैटल होती है। या अल्कोहल अगर ज़्यादा हम ड्रिंक कर ले तो क्या होती है? फैटल होती है या हानिकारक होती है, घातक होती है, जो जान ले सकती है। मतलब कि फैटल मतलब घातक, जो जानलेवा होती, जो चीज़ें जानलेवा होती हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, ये क्या है? जानलेवा चीज़। ये क्या है? फैटल। आप इन्हें बोल सकते हैं अल्कोहल इज़ फैटल या और स्मोकिंग इज़ फैटल। तो ये क्या है? घातक चीज़ें, इन्हें बोल सकते हैं फैटल। इसकी ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, FAT और AL उठाया। FAT से क्या होगा? फादर होगा। AL से क्या होगा? अल्कोहल। फादर अल्कोहल, फादर के लिए अल्कोहल घातक है। ट्रिक क्या है? फादर के लिए अल्कोहल क्या है? घातक है। तो फैटल का मतलब हो गया घातक। इसकी ट्रिक क्या है? फादर के लिए अल्कोहल क्या है? घातक है। इसको सिनोनिम्स क्या है? लेथल हो गया, डेडली हो गया, मॉर्टल हो गया। लेथल का मतलब भी वही होता है घातक, डेडली का मतलब भी वही हो गया घातक है, मॉर्टल का मतलब भी वही होता है, सेम होता है। इसके एंटोनिम्स के हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है हानि रहित, जो हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे दूध हो गया, दूध क्या है? हार्मलेस है। सुपरफिशियल का मतलब भी क्या? एंटोनियम से। ये क्या है? एंटोनियम से। तो फैटल का मतलब घातक हो गया। इसकी ट्रिक क्या है? फादर अल्कोहल, फादर के लिए अल्कोहल क्या है? घातक। जो अल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनके लिए क्या है? घातक, वो जानलेवा हो सकती है। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इन्फेचुएशन। अपना अगला वर्ड है इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन का मतलब होता है प्रेमांधता। इसका मतलब क्या था? प्रेमांधता। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के प्रेम में पागल हो जाना, या किसी के प्यार में अंधे हो जाना। आपको उसके सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इन्फेचुएशन का मतलब वही होता है, प्रेमांधता। इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। व्यक्ति जैसे कि कोई भी लड़का है, किसी भी लड़की के प्रेम में कभी कभी अंधा हो जाता है, उसे समझ नहीं है तो वो कर क्या रहा है, सिर्फ उसी के गुणगान गाता रहता है, तो उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में ऑब्सेस हो जाता है। ऑब्सेस मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लगातार सोचते ही रहना। तो प्रेमानता भी वही है कि किसी के प्रेम के बारे में लगातार सोचते ही रहना, या किसी चीज़ से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई चीज़ अगर आपको, जैसे कोई आपको अगर आईफोन पसंद आ गया, उसे ख़रीदना है, तो आप उसके प्रति अंधे हो जाते हो और अपने माँ बाप से पैसे मांगते रहते हो कि मुझे ये चाहिए। आप उसके प्रति आपका प्रेमानता हो जाता है। तो इसका मतलब है प्रेमानता या ऑब्सेशन। इन्फेचुअस का मतलब क्या होता है? प्रेमानता, किसी के प्रेम के लिए अंधे हो जाना। तो इसका मतलब प्रेमानता या ऑब्सेशन। इसकी ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, क्या उठाया? IN से क्या हो? इनके हो गया। FAT से क्या हो? फादर हो गया। TION से क्या हो? सन। इनके फादर के सन प्रेमांधता में है। जो इनके फादर हैं, उनका जो सन है वो प्रेमांधता में है। मतलब क्या है? वो प्रेमांधता में डूबे हैं किसी भी लड़की के लिए। तो इनके फादर के सन प्रेमांधता में। ट्रिक क्या है? इनके फादर के सन क्या है? प्रेमांधता में है। तो इन्फेचुएशन मतलब आप लोग समझ गए होंगे प्रेमांधता। इसकी ट्रिक क्या है? इनके फादर के सन क्या है? प्रेमांधता में है। तो इसको सिनोनिम्स क्या है? पैशन फॉर, लव फॉर। पैशन का मतलब ये होता है किसी के लिए पैशन होना, लव फॉर किसी के लिए लव होना। एंटोनिम्स का इंडिफरेंस होना। इंडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब ही फर्क ही नहीं पड़ता है कोई क्या है। इंडिफरेंस उदासीन होना। तो ये क्या है? एंटोनियम्स। ये क्या है? सिनोनियम्स, जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो इन्फेचुएशन का मतलब है प्रेमानता। इसकी ट्रिक क्या है? इनके फादर के सन में क्या है? प्रेम आंधता। इनके फादर के सन प्रेम आंधता में हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। अपना अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जटिल स्थिति या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एक ऐसी स्थिति जिसे आप सामना नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही ज़्यादा लज्जात्मक है, जो जटिल सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जैसे कि क्या होता है कि आपने कुछ गलत काम किया है और वो गलत काम आपके घर परिवार वालों के सामने बताया जाता है, तब आपको एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, आपके लिए जटिल स्थिति होती है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। तो आप उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज इम्ब्रोग्लियो। मतलब क्या है? ये एक इम्ब्रोग्लियो क्या होता है? सिचुएशन है या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आपको पता नहीं होता कि कैसे आपको रिएक्ट करना है। तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जटिल स्थिति या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाते हैं। IM उठाया, BRO उठाया,
GLI उठाया, IM से क्या इमरान हो गया, BRO से क्या ब्रदर हो गया, GLI से गली। इमरान खान के ब्रदर को गली में जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। ट्रिक क्या है, इमरान खान, ये थोड़ा नीचे लग गया है, ये क्या है थोड़ा नीचे लग गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इमरान खान के ब्रदर को गली में, ये नीचे लिखा है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है नीचे लिखा है। तो ट्रिक क्या है, इमरान खान के ब्रदर को गली में जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। ट्रिक क्या है, इमरान खान के ब्रदर को गली में जटिल स्थिति का सामना करना। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जटिल स्थिति, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। की ट्रिक क्या है, इमरान खान के ब्रदर को, IM से इमरान हो गया, BRO से ब्रदर हो गया, GLI से गली। इमरान खान के ब्रदर को गली में जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। इसको सिनोनिम्स क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये क्या है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, एग्रीमेंट हो गया, ईज हो गया। ठीक है, तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है स्कैंटी। अपना अगला वर्ड है स्कैंटी। अपना अगला वर्ड है स्कैंटी। इसका मतलब होता है बहुत कम या मीगर। इसका मतलब होता है बहुत कम इन अमाउंट या इन साइज, किसी मात्रा में कम होना या साइज में कम होना। जैसे कि जैसे 1 किलोग्राम चीनी है, अगर 1 किलोग्राम में 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम है, बहुत कम क्या है, बहुत कम उसकी मात्रा है। 1 किलोग्राम क्या है, बहुत कम मात्रा है। तो आप उससे बोल सकते हैं कि एक ग्राम को बोल सकते हैं दिस इज स्कैंटी अमाउंट। और अगर साइज के लिहाजे से देखते हैं कि एक बिल्ली और एक हाथी, बिल्ली क्या है, हाथी के सामने एक स्कैंटी उसका साइज है, मतलब उसका बहुत कम साइज है। तो स्कैंटी का मतलब क्या हो गया, बहुत कम या मीगर। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, सी उठाया और सी क्या है ANT। सी से हो गया इसकी, हो गया ANT से आंटी हो गया। इसकी आंटी बहुत कम खाती हैं। ट्रिक क्या है, इसकी आंटी क्या है, बहुत कम खाती हैं। क्या है उनमें, वो क्या है बहुत ज़्यादा कम खाती हैं, वो ज़्यादा खाती नहीं है। तो ट्रिक क्या है, यस्सी से क्या होगा, इसकी हो गया, ANTY से क्या होगा, आंटी हो गया। इसकी आंटी क्या है, बहुत कम खाती हैं। तो ट्रिक क्या है, इसकी आंटी बहुत कम खाती हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है, हाँ इसके पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स का मीगर हो गया। मीगर का मतलब भी वही होता है, बहुत ही कम मात्रा में। लिमिटेड का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। मिनिमल का मतलब भी वही होता है। इसके एंटोनिम्स क्या है, अबंडेंट हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। क्या है, एंटोनियम्स है। तो स्कैंटी का मतलब क्या है, बहुत कम। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी आंटी बहुत कम खाती है। इसके सिनोनिम्स क्या है, मीगर हो गया, लिमिटेड हो गया, मिनिमल हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया, अबंडेंट हो गया, प्लेंटीफुल। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। प्लेंटी का मतलब हो गया बहुत अधिक। प्लेंटीफुल का इसका मतलब है बहुत अधिक मात्रा में। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पैरोइक। क्या होता है, अपना अगला वर्ड है परोकियल। अपना अगला वर्ड है परोकियल। परोकियल का स्पेलिंग क्या है, PAROCHIAL। इसका मतलब होता है छोटी सोच, एक छोटी सोच वाला या नैरो माइंडेड, जो छोटी सोच वाले होते हैं। जैसे कि गांव में बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो छोटी सोच वाले होते हैं, या शहर में भी होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने आसपास क्या हो रहा है सिर्फ उनसे फ़र्क पड़ता है। जिन्हें आसपास के जो लोकल जो इश्यू होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सिर्फ उनसे मतलब रखते हैं। देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उनसे उन्हें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। उन्हें आप बोल सकते हैं पैरोकियल पर्सन या पारोकियल पर्सन। तो उन्हें आप बोल सकते हैं पारोकियल पर्सन, जो छोटी सोच वाले होते हैं, जो सिर्फ छोटा सोचते हैं, अपने देश के बारे में या विश्व के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें बोल सकते हैं पारोकियल। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। इसके क्या है, सिनोनिम्स क्या है, नैरो का मतलब संकीर्ण, माइंडेड का मतलब विचारों वाले, संकीर्ण विचारों वाले। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, अपने इस वोकैब से क्या वर्ड उठाया, PAROCHIAL। PARO से क्या, पारो हो गया, पारो किसी भी लड़की का नाम है। CHI से क्या, की, AL से गली। पारो की गली में छोटी सोच वाले रहते हैं। पारो एक लड़की है, उसकी जो गली में जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या है, छोटी सोच वाले हैं। तो ट्रिक क्या है, पारो की गली में छोटी सोच वाले लोग रहते हैं। तो पैरोकियल का मतलब क्या है, छोटी सोच वाले। तो पैरोकियल का मतलब छोटी सोच वाले। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रोविंशियल हो गया, नैरो माइंडेड हो गया। प्रोविंशियल का मतलब भी वही होता है और नैरो माइंडेड का मतलब भी वही होता है। प्रोविंशियल का मतलब होता है छोटी सोच वाले, नैरो माइंडेड का मतलब भी वही होता है।
तो इसकी एंटोनिम्स क्या है, लिबरल हो गया। लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जो खुल के बातें करता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो अच्छा सोचता है, जो देश के बारे में बात करता है, जो संसार के बारे में सोचता है, और जो नैरो माइंडेड नहीं होता है। तो एंटोनिम्स क्या, लिबरल हो गया, ओपन माइंडेड हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब छोटी सोच वाले, नैरो माइंडेड का मतलब संकीर्ण विचारों वाले। तो पैरोकियल का मतलब क्या होगा, छोटी सोच वाले, या नैरो माइंडेड। इसकी ट्रिक क्या है, पारों की गली, यह पारों की गली में छोटी सोच वाले रहते हैं। ट्रिक क्या है, पारों की गली में छोटी सोच वाले रहते हैं। तो पैरोकियल का मतलब छोटी सोच, इसकी या नैरो माइंडेड, इसकी ट्रिक क्या है, पारों की गली में छोटी सोच वाले रहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रोविंशियल हो गया, नैरो माइंडेड हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया, लिबरल हो गया, ओपन माइंडेड हो गया। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है प्रोलिफेरेट। अपना अगला वर्ड है प्रोलिफेरेट। इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना। यहाँ तेजो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तेजी होगा। यहाँ क्या होगा, तेजी होगा। तो इसका मतलब तेजी से बढ़ना, ग्रो फास्ट इन नंबर, संख्या में तेजी से बढ़ना। तेजी से बढ़ना किसी भी कोई भी संख्या, जैसे कि कहीं आप पढ़ाते हैं, वहाँ पे क्या है, लड़के बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं प्रोलिफरेट। जो लड़के हैं प्रोलिफरेट हो रहे हैं, लड़के क्या हो रहे हैं, प्रोलिफरेट मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या है, प्रोलिफरेट का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना या ग्रो फास्ट। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, आपने इस वोकैब से क्या वर्ड उठाया, PRO उठाया, LIFE उठाया, RAT, प्रो लाइफ रैट। प्रो लाइफ सेंचुरी में रैट की संख्या बढ़ रही है। एक सेंचुरी क्या होती है, एक अभ्यारण्य, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, जीव जंतुओं को जहाँ पालन पोषण होता है। तो सेंचुरी क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं कि जहाँ पर सुरक्षित किया जाता है, जहाँ पर जो जानवर होते हैं, जो हाथी हो गया, इनकी अलग अलग सेंचुरी होती है। तो एक प्रो लाइफ सेंचुरी है, प्रो लाइफ नाम से कोई सेंचुरी है जहाँ पर रैट की जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्रो लाइफ सेंचुरी में रैट की संख्या क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्रोलिफेरेट का मतलब क्या है, तेज़ी से बढ़ना या ग्रो फास्ट। इसकी ट्रिक क्या है, प्रो लाइफ, RAT से का रैट हो गया। प्रो लाइफ सेंचुरी में रैट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इंक्रीज है, रैपिडली। इंक्रीज का मतलब भी इंक्रीज हो गया, इनहेंस हो गया, रैपिडली हो गया। ये क्या है, सिनोनिम्स है कि इसका मतलब तेज़ी से बढ़ना। एंटोनिम्स का डिक्रीज मतलब घटना, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना है, घटना। ये क्या है, एंटोनिम्स। ये क्या है, सिनोनिम्स। आप इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रेब्यूट। अपना अगला वर्ड है रेब्यूट। रेब्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना। क्या, गलत साबित करना या डिसप्रूव करना। जैसे कि कोई पुलिस वाला आता है, आप पर कोई क्या कहते हैं कि मर्डर का क्या कहते हैं केस लगा देता है, कहते हैं कि आपने मर्डर किया है। फिर आप एविडेंस दिखाते हो कि हमने कुछ भी नहीं किया है। आप उससे पुलिस वाले को गलत साबित करते हो, आप उस पुलिस वाले को रेब्यूट करते हैं। आप तब बोल सकते हैं कि हमने क्या है, पुलिस वाले को रेब्यूट किया। जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा था, जो हम पे जो आरोप लगा रहा था, वो क्या है, वो गलत थे। तो हमने क्या किया, एविडेंस से हमने उसे रेब्यूट कर दिया। रेब्यूट का मतलब गलत साबित कर दिया। तो इसका मतलब अंग्रेजी डिसप्रूव करना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाया, REBUT से क्या होगा, रोबोट। इससे क्या मान लेते हैं, रोबोट मान लेते हैं। रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया है। ट्रिक क्या है, रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया है। जो रोबोट है, उस रोबोट को साइंस ने क्या किया है, गलत साबित कर दिया है। तो रेब्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, डिसप्रूव करना। इसकी ट्रिक क्या है, रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया है, डिसप्रूव कर दिया है। इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है डिसप्रूव का मतलब ये तो गलत साबित करना, डिनाई का मतलब मना करना, इनवैलिडेट जो वैलिडेट नहीं होता है, जो सही नहीं होता है, जो गलत होता है। तो एंटोनिम्स क्या है, प्रूव का मतलब होता है सही साबित करना, वैलिडेट का मतलब सही साबित करना, कन्फर्म का मतलब भी सही साबित करना होता है। तो रेब्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, डिसप्रूव करना। इसकी ट्रिक क्या है, रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया है। क्या, रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिसप्रूव हो गया, डिनाई हो गया, इनवैलिडेट हो गया। एंटोनिम्स क्या है, प्रूव हो गया, वैलिडेट हो गया, कन्फर्म हो गया। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड, लास्ट वर्ड, अपना अगला वर्ड है जेस्ट। अपना अगला वर्ड क्या है, जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाक या एक जोक और प्रैंक।
किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रैंक करना, जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे लोग प्रैंक करते हैं, आप क्या कहते हैं, आनंद उठाते हैं, आप उसका इंजॉय करते हैं। तो जेस्ट का मतलब मजाक है, इंजॉय और प्रैंक। किसी जब कोई प्रैंक करता है या जोक करता है तो आपको हंसी आती है, मजाक, तो वही उसे आप बोल सकते हैं जोक को। जब जोक होता है उसे बोल सकते हैं प्रैंक या जेस्ट बोल सकते हैं, जो प्रैंक होता है उसे आप जेस्ट बोल सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाते हैं। वर्ड क्या उठाए? GEST, इसका जेठ है। जेठ क्या होते हैं? जो भी जिनसे शादी होती है उनसे जो बड़े भाई होते हैं उन्हें जेठ कहते हैं। जेठ हमारे साथ मजाक कर रहे थे। ट्रिक क्या है? GEST से क्या बनता है? जेठ। जेठ हमारे साथ क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। तो जेठ का मतलब होता है मजाक या एक जोक और प्रैंक। इसकी ट्रिक क्या है? जेठ। जेठ हमारे साथ क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। तो इसकी ट्रिक है, जेठ हमारे साथ क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है जोक हो गया, विटिसिज्म हो गया, क्रैक हो गया। ये क्या है? इसके सिनोनिम्स। आप इन्हें भी बोल सकते हैं जेस्ट या मजाक या प्रैंक, जोक, विटिसिज्म, क्रैक। इसके एंटोनिम्स क्या है? सीरियसली, इंडिफरेंस। सीरियसली का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, मतलब जो मजाक से बिल्कुल हट के, जो मजाक होता ही नहीं। जो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब ये उदासीन, जो क्या मुझे मजाक करता ही नहीं है। तो जेस्ट का मतलब है मजाक हो गया। तो अपना पहला वर्ड था फीबल। फीबल का मतलब कमजोर। इसकी ट्रिक क्या है? फ्री में पढ़ने वाला कमजोर स्टूडेंट। इसका दूसरा वर्ड क्या है? अबनॉक्सियस। अबनॉक्सियस का मतलब होता है बहुत बुरा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। इसकी ट्रिक क्या है? अभी का नक्शा बहुत बुरा बना था। जो अभी था उसने क्या नक्शा बहुत बुरा बनाया था। तीसरा वर्ड क्या है? फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। इसकी ट्रिक है फादर, एल्कोहल। फादर के लिए एल्कोहल क्या है? घातक है। तो अपना चौथा वर्ड क्या है? इन्फेचुएशन। इसका मतलब प्रेमानंदता। इनके फादर क्वेश्चन क्या है? प्रेमानंदता में है। अपना पांचवा वर्ड क्या था? इम्ब्रोग्लियो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल स्थिति। इसकी ट्रिक है इमरान खान के ब्रदर को गली में जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। अपना अगला वर्ड है स्कैंटी। इसका मतलब बहुत कम है, मीगर। इसकी ट्रिक क्या है? या इसकी आंटी बहुत कम खाती हैं। तो अब सातवां वर्ड क्या है? पारोकियल। इसका छोटी सोच। पारो की गली में छोटी सोच वाले रहते हैं। आठवां वर्ड क्या है? प्रोलिफरेटिस, तेजी से बढ़ना। प्रो लाइफ सेंचुरी में रेट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। रेब्यूट। 9 नंबर क्या है? रेब्यूट। रेब्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, डिसप्रूव करना। रोबोट को साइंस ने गलत साबित कर दिया है। 10 नंबर क्या है? जेस्ट, मजाक करना। जेठ हमारे साथ मजाक कर रहे थे। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद।